जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके उसी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिंदी परीक्षा एसके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएचडी 7 के जून 2010 के पीवाईक्यू के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जून 2010 में, ठीक है। एमएचडी 7 के बुक का नाम है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, जो कि आप लोगों के पास होगा बुक। उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम लेकर आए हैं एग्जाम के लिए। तो प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की प्रक्रिया को समझाइए। प्रक्रिया को समझाने की बात की गई है, लेकिन प्रक्रिया को समझने से पहले हमें ये समझना है कि भाषा अर्जन क्या है और भाषा अधिगम क्या है, ठीक है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम ये दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जो किसी भाषा को सीखने और समझने के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। दोनों में मुख्य अंतर प्रक्रिया और संदर्भ का होता है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। तो संदर्भ और प्रक्रिया इसके बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। और भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मतलब कोई भी बच्चा अपने आप सीखता है। उसे किसी स्कूल में, कॉलेज में या फिर कहीं पे ले जाकर उसे नहीं सिखाया जाता। वो अपने घर में अपने घर में जो बोलचाल की जो भाषा होती है वो वैसे उसी को वो धीरे-धीरे सुनते-सुनते सीख लेता है। इसी चीज़ को यहाँ पे विस्तार से बताया गया है, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग समझ लेना, ठीक है। बताया गया है कि भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मतलब जो अपने आप होता है, जिसमें व्यक्ति बिना औपचारिक शिक्षा का, बिना औपचारिक का मतलब हो गया बिना किसी स्कूल कॉलेज में गए हुए शिक्षा के सहज रूप से भाषा सीखता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से बचपन में, तो मैंने बताया कि बच्चा पहले सीखता है, तो ये प्रक्रिया मुख्य रूप से बचपन में ही होता है। और जब बच्चा अपनी मातृभाषा या पहली भाषा जब सीखता है, ठीक है। इसकी जो विशेषताएँ हैं, मतलब भाषा सीखने की कौन क्या-क्या विशेषताएँ हैं, उसमें से प्राकृतिक प्रक्रिया है। पहला है कि बच्चा अपने आप सीखता है। दूसरा है कि आधिकारिक नियमों का ज्ञान नहीं, कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति को व्याकरण या भाषा के नियम औपचारिक रूप से सिखाए नहीं जाते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर बताया गया है कि संचार पर केंद्रित होता है, मतलब जो भाषा सुनी जाती है। जैसे अजन में बच्चा अधिकतर सुनकर और दोहरा कर भाषा को समझता और उपयोग करता है, ठीक है। जो सुनता है और जो जिस लैंग्वेज को, जिस भाषा को वो दोहराता है अपने मुँह से, उसी को वो सीख लेता है। उम्र की सीमा में उम्र की सीमा भी होती है इसका एक। जैसे बड़े होने के बाद अगर आप किसी को गाली दोगे, तो वो इंसान आपको कोई दूसरा इंसान आपको मार भी सकता है, जिस इंसान को आप गाली दोगे। लेकिन बचपन में अगर आप किसी को गाली दोगे, तो वो इंसान आपको नहीं मारेगा, बल्कि आपकी गाली को सुनने के लिए बार-बार वो और कुछ ऐसा एक्टिविटी करेगा। तो क्या होता है कि उम्र की जो सीमा होती है ना, एक उम्र तक सब कुछ अच्छा लगता है। तो कहा गया है कि बचपन का समय भाषा अर्जन के लिए सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है? जिसे हम लोग क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। उदाहरण है इसका है कि बच्चों को अपनी मातृभाषा सीखना है। बच्चे जब मातृभाषा सीखते हैं, तो उसमें उम्र की वो छोटे होते हैं, उसमें सिर्फ़ वो सुनकर ही सीखते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया है कि सुनना। बच्चे सबसे पहले माता-पिता और परिवार के सदस्यों को सुनते हैं। दूसरा है किसी का नकल भी करते हैं। वो शब्दों और वाक्यों की नकल भी कर सकते हैं और करते ही हैं। और आगे है कि आवृत्ति और अभ्यास, मतलब वो प्रैक्टिस करते हैं बार-बार। एक ही चीज़ को बार-बार बोलते रहते हैं। जैसे बार-बार सुनने और प्रयोग करने से शब्दावली और व्याकरण विकसित होते हैं। संदर्भ से समझना, बच्चा शब्दों का अर्थ संदर्भ के आधार पर समझता है, संदर्भ के आधार पर समझता है, ठीक है? भाषा अधिगम क्या है? भाषा अर्जन तो हम लोगों ने सीख लिया। भाषा अधिगम क्या है? भाषा अधिगम है कि एक बच्चे को आप रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर कोई भाषा सिखा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में बिठाकर अगर उसे सिखा रहे हैं, तो वो हो गया भाषा अधिगम। जैसे भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक का मतलब ये फॉर्मल है, ठीक है? मतलब इसको स्कूल कॉलेज में ही सीखना पड़ेगा। अगर आप मातृभाषा सीखेंगे, तो आप घर पे सीख सकते हैं अनौपचारिक तरीके से, ठीक है? लेकिन अगर आपको कोई दूसरी भाषा सीखनी है, मातृभाषा के अलावा अगर कोई दूसरी भाषा सीखनी है, जैसे आपका अगर मातृभाषा हिंदी है, तो आप बिना झिझक के इंग्लिश बोलना और लिखना जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश सीखना हो, तो आपको स्कूल कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। तो भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है, जिसमें भाषा को व्यवस्थित रूप से सिखाया और सीखा जाता है। ये एक व्यवस्थित रूप से सिखाया जाता है भाषा अधिगम, ठीक है? और यह मुख्यतः दूसरी या विदेशी भाषा सीखने के संदर्भ में होता है। जब मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कोई दूसरा भाषा जब सीखेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी विशेषता क्या है कि यह शिक्षकों, पाठ्यक्रमों और किताबों की मदद से होती है। मतलब औपचारिक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी एक की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप वहाँ पे सीख पाते हैं, ठीक है?
दूसरा इसका जो विशेषता है वो है सचेत प्रयास, मतलब इसको आपको प्रैक्टिस करना होता है, इसके नियमों को देखना पड़ता है। तो अधिगम में व्यक्ति को व्याकरण के नियम और संरचनाएँ सिखाई जाती है। व्यवस्थित अध्ययन क्या है? इसमें भाषा के सभी घटकों जैसे कि व्याकरण, भाषा के जो घटक हैं जिसको हम लोग भाषा के पार्ट बोल सकते हैं, जैसे व्याकरण, शब्दावली, उच्चारण करना और वाक्य बनाना, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। संचार पर कम नियम पर अधिक ध्यान, मतलब संचार इसको बढ़ाने में कम ध्यान देना, लेकिन उसको नियम पर बहुत ज़्यादा अधिक ध्यान दिया जाता है। तो कहा गया है कि अधिगम जो होता है वो भाषा के सही उपयोग पर केंद्रित होता है कि आप किस तरह से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, किस तरह से व्यवहार में ला रहे हैं। उदाहरण में है कि विद्यालय में अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा सीखना। मैंने पहले ही बताया था कि ये अंग्रेजी भाषा या फिर कोई भी भाषा आप सीखेंगे तो उसको स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है, वो है अधिगम। इसकी प्रक्रिया क्या है कि इसका प्रक्रिया कि सबसे पहले आपको रूल्स को फ़ॉलो करना है, नियम सीखना है, व्याकरण, शब्दावली और उच्चारण के नियम समझाए जाते हैं। सबसे पहले नियम सीखना है, व्यवस्थित अभ्यास करना पड़ेगा, लिखित और मौखिक अभ्यास भी कराया जाता है। तीसरा नंबर है सुधार और प्रतिक्रिया। शिक्षक गलतियों को सुधारने में मदद करते हैं। इसमें सुधार भी होता है और उसको फिर से ठीक करके फिर से प्रैक्टिस किया जाता है। चौथा है संज्ञानात्मक विकास, मतलब आपके भाषा अधिगम में समझने और सोचने की प्रक्रिया भी मतलब अभी ये संज्ञानात्मक मतलब आपके माइंड से रिलेटेड है, जिसमें आपको समझने और सोचने की जो प्रक्रिया है वो भी शामिल हो जाती है। आप सोच समझकर भाषा का व्यवहार करेंगे, अपने रूल रेगुलेशन को जगह जगह पे फिट करेंगे। ठीक है, निष्कर्ष में बताया गया है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों ही भाषाई विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ अर्जन अधिक स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है, वहीं अधिगम भाषा के गहरे और तकनीकी ज्ञान के लिए आवश्यक है। दोनों प्रक्रियाओं का सही संतुलन भाषा कौशल को बेहतर बनाने में मदद करता है। बताया गया है कि भाषा अर्जन जो है और भाषा अधिगम जो है अधिगम, ये दोनों भाषाई विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब तक ये दोनों नहीं होंगे आपका भाषा या फिर लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जहाँ अर्जन और जहाँ जो हम लोग भाषा एक्विजिशन जो है वो हमेशा स्वाभाविक होता है, अपने आप हो जाता है, लेकिन जो अधिगम है वो तकनीकी ज्ञान के लिए आवश्यक होता है। और दोनों प्रक्रियाओं का सही संतुलन जब बैठता है तो वो इससे मतलब आदमी को बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है, आपकी लैंग्वेज को बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है। तो ये रहा आज का एक छोटा सा वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोगों का एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चलता रहे। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से हो सके तो थोड़ी तो उन लोगों की मदद हो सके। अगर इस वीडियो से उन्हें थोड़ी भी मदद मिलती है तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।